सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज वेब टीवी में युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके पास पत्रकारिता करने का जज्बा है तो भदोही जिले के कुछ स्थानों पर हमें रिपोर्टरों की आवश्यकता है। सुरयामा, औराई, कोइरौना, डीग, महाराजगंज, ऊगापुर, चौरी। इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत संपर्क करें। आइए अब करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। सोमवार को भदोही में ओवरलोडिंग को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया। इस अभियान में लगभग 200 पुलिस के जवानों सहित एडिशनल एसपी, एसडीएम भदोही व उप संभागीय परिवहन अधिकारी सहित सीओ भदोही, कोतवाल सहित कई दरोगा मौजूद रहे। अभियान से पहले सभी पुलिस के जवानों को जमनीपुर स्थित रोडवेज बस डिपो में बुलाया गया था, जहां भारी पुलिस फोर्स देख आसपास के लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया। शाम होते होते भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे से लेकर चौरी कंधिया फाटक तक ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान से हड़कंप मचा रहा। देर रात तक ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलता रहा। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार भारी फोर्स के साथ भदोही की सड़कों पर उतरे तो ओवरलोडिंग ट्रक चालकों के बीच हड़कंप मच गया। रात करीब 8 बजे तक 1 दर्जन से अधिक ओवरलोड वाहनों को पकड़कर जमुनीपुर स्थित रोडवेज डिपो परिसर में खड़ा कराया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू कर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश आने के बाद भदोही जिले में जारी की गई वर्तमान आरक्षण सूची के दावेदार जहां मायूस देखे गए, तो वहीं वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण से चुनाव कराने पर पुराने दावेदारों की बल्ले बल्ले हो गई है। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसे राज्य सरकार ने भी मान लिया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किए हैं। यह आदेश आते ही पुराने आरक्षण सूची से चुनाव लड़ने वालों की जहां बल्ले बल्ले हो गई है, वहीं नई सूची से ताल ठोकने वाले भदोही जिले में मायूस नजर आए हैं। एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर गांव में सियासत गर्मा गई है। दुर्गागंज थाना इलाके के सदलूबीर बाजार के समीप रविवार की रात बालू लाद कर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में बाइक जा घुसी, जिससे बाइक चला रहा अख्तर अली नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह सुरयामा का निवासी था। वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने अपने रिश्तेदार आफ्ताब अली के साथ निकला था। तभी सदलूबीर बाजार के समीप खड़ी एक ट्रक से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे अख्तर अली की मौत हो गई और पीछे बैठा आफ्ताब घायल हो गया। अख्तर अली मुंबई में रहकर बैग का काम करता था। अभी हाल में मुंबई से आया था। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। इस हादसे से अख्तर अली के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी पत्नी नाजमा तो रह रहकर अचेत हो जा रही है। मृतक की 1-1.5 वर्ष की पुत्री है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बैंकों के देशव्यापी हड़ताल के चलते भदोही जिले में सोमवार को बैंकों के ताले नहीं खुले। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिनों के लिए बैंकों के हड़ताल का आह्वान किया गया है। बैंकों के हड़ताल के पहले दिन यानी सोमवार को निजी बैंकों को छोड़ दें तो अधिकतर बैंकों के ताले नहीं खुले, जिससे भदोही जिले में 50 करोड़ की क्लियरिंग जहां ठप हो गई, वहीं करीब 225 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। निजी बैंक तो खुले रहे लेकिन उनके कामकाज ठप रहे। भदोही शहर के चौरी रोड पर काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के कर्मियों ने भी प्रदर्शन किया है।
बैंकों के बंद होने से दिन भर उपभोक्ता परेशान रहे और एटीएम पर भीड़ देखी गई। कुछ देर बाद एटीएम ने भी जवाब दे दिया। नौ दिनों से चल रहे भदोही बार एसोसिएशन भदोही तहसील के अधिवक्ताओं का हड़ताल व अनशन कल सोमवार को समाप्त हो गया है। अनशन व हड़ताल पर रहे अधिवक्ताओं की बड़ी जीत हुई है। अधिवक्ताओं की मांग पर एसडीएम भदोही ने आश्वासन देते हुए 1 माह का समय मांगा है। आपको बता दें कि भदोही तहसील में दलालों व भ्रष्टाचार के बोलबाला का आरोप लगाते हुए भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ता कार्यालय से विरत रहते हुए एसडीएम कोर्ट के सामने अनशन पर बैठ गए थे। 9 दिन तक चले जबरदस्त अनशन के बाद अधिवक्ताओं की जीत हुई है। एसडीएम भदोही ने अधिवक्ताओं को आश्वासन देते हुए 1 माह का समय मांगा है। भदोही तहसील के समस्त अधिवक्ताओं ने सोमवार को 9वें दिन हड़ताल समाप्त कर काम काज पर लौट गए हैं। अध्यक्ष प्रसन्न कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलवार से सभी अधिवक्ता साथी वादकारियों का काम काज देखेंगे। जालसाजी कर चोरी का एक बड़ा मामला ज्ञानपुर से सामने आया है, जहां जय बजरंग ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर मनमोहन सिंह का जीएसटी नंबर और आईडी पासवर्ड झटक कर एक जालसाज ने 63 करोड़ रुपए की कर चोरी की है। मामला वर्ष 2020 का है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोयल गली निवासी मनमोहन सिंह ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि रामपुर थाना इलाके के परियत चतुर्भुजपुर गांव निवासी अशोक कुमार सिंह, जो इस समय वेस्ट मुंबई सदन दरगाह रोड मुलुंड में रहते हैं। मनमोहन सिंह के मुताबिक यह व्यक्ति इनके मामा के मित्र थे। जीएसटी आदि भरने के नाम पर पासवर्ड व आईडी मांग लिया था। आरोप है कि आरोपी अशोक ने उनके जीएसटी और आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर 200 करोड़ का कारोबार किया है। इस बात की जानकारी मनमोहन सिंह को तब हुई जब व्यापार कर विभाग से उनके नाम नोटिस पहुंची। इस मामले में मनमोहन सिंह ने ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। भदोही शहर के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत औराई रोड रसपुरा बीड़ा कॉलोनी के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। यह हादसा बाइक सवार को बचाने में हुआ है। ट्रक मड़ियाहू के हनुमान नगर की बताई गई है। पप्पू नामक चालक ट्रक को चला रहा था। ट्रक में सोनू दुबे नामक खलासी मौजूद था। मिर्जापुर की तरफ से गिट्टी लादकर ट्रक मड़ियाहू की तरफ जा रही थी। जैसे ही रसपुरा बीड़ा कॉलोनी के समीप पहुंची, अचानक एक बाइक ट्रक के सामने आ गई। बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही रसपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज हमराहियों के संग मौके पर पहुंच गए। डिवाइडर पर चढ़ी ट्रक को काफी मशक्कत के बाद हटाया जा सका। भदोही शहर के अहमदगंज गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था ने पिलर के लिए गड्ढा तो खोद दिया है, लेकिन गड्ढा खोदने के बाद कार्यदायी संस्था लापता हो गई है। अब यह गड्ढा आसपास के रहवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। मोहल्ले के अख्तर अली बताते हैं कि सेतु निगम कार्यदायी संस्था द्वारा पिलर के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। इस गड्ढे में सीवर का गंदा पानी जमा हो रहा है और यही सीवर का गंदा पानी नालियों के सहारे घरों में पहुंच रहा है। अख्तर अली बताते हैं कि मोहल्ले वासियों को जहां पेयजल व विद्युत आपूर्ति नहीं मिल रही है, वहीं घरों से निकलने में भी दुश्वारियां हो रही है। पिलर के लिए खोदकर छोड़ा गया गड्ढा अब मुसीबत बन गया है। भदोही जिले में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एसपी रामबदन सिंह ने 4 निरीक्षक व 1 उप निरीक्षक को इधर से उधर किया है। प्रभारी स्वाट टीम में तैनात रहे विजय प्रताप सिंह को प्रभारी निरीक्षक औराई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रभारी निरीक्षक औराई श्रीकांत राय को यूपी डायल 112 का प्रभारी बनाया गया है।
सत्यनारायण मिश्रा यूपी डायल 112 के प्रभारी थे। उन्हें प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्ञानपुर कोतवाली का कार्यभार देख रहे मोहम्मद आलमगीर को पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। इसी तरह पुलिस लाइन में रही उप निरीक्षक पूजा कौर को महिला थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी ने इन सभी को निर्देश दिया है कि तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लें। तुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा बढ़ियानी बिंद बस्ती में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस गांव में बिजली का तो कोई अता पता नहीं है। इसके बावजूद भी यहां के निवासियों को विद्युत विभाग ने बिल भेज दिया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन कर विद्युत विभाग को जमकर कोसा है। विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा बढ़ियानी में लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 15 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया था। यह ट्रांसफार्मर लगने के 9 माह बाद जल गया। जले ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए भिखारी रामपुर फीडर का चक्कर लगाते लगाते गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन जले ट्रांसफार्मर को अभी तक बदला नहीं जा सका। लेकिन शनिवार को विद्युत विभाग के कुछ कर्मी गांव में पहुंचे और मीटर से लगभग आधा दर्जन लोगों का बिल निकाल दिया। किसी के ऊपर 5,000 तो किसी के ऊपर 6,000 बकाया दिखाया गया है। अनीता, कृष्णावती, रंजू सहित लगभग 1 दर्जन ग्रामीणों ने जले ट्रांसफार्मर के नीचे प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि अगर विद्युत विभाग के बड़े अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो पूरा गांव विद्युत विभाग पर हल्ला बोलेगा। औराई विकासखंड के ग्राम सभा भवानीपुर के लगभग 4 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर भवानीपुर के ग्राम प्रधान दिलीप पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और एक हस्ताक्षर युक्त शिकायती पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान दिलीप पांडे दबंग किस्म का व्यक्ति है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने के नियत से गांव के लगभग 70 से 80 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से भवानीपुर गांव का उदय हुआ है तब से हम लोग यहाँ के मतदाता हैं, लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधान एक षड्यंत्र से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में राम अधीन, सूरज सरोज, शिवदेवी, धर्मेंद्र कुमार सहित लगभग 40 से 50 की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भदोही शहर के काशीपुर दरोपुर स्थित बुद्ध विहार में मान्यवर कांसीराम की 87वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। आयोजित जयंती कार्यक्रम में मौजूद लखनपुर उर्फ अभयनपुर के निवर्तमान ग्राम प्रधान व पूर्व सैनिक शीतला प्रसाद पटेल ने मान्यवर कांसीराम के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मान्यवर कांसीराम दलितों के उद्धार व उनके हितों की लड़ाई लड़े व एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि कांसीराम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपना पूरा जीवन बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने में लगा दिया। इस मौके पर जय कुमार राय, सुनील कुमार गौतम, भरतलाल गौतम, लाल बहादुर बौद्ध आदि मौजूद रहे। औराई थाना क्षेत्र के तिउरी के पास रविवार की देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। औराई के ही भक्तापुर गांव निवासी सम्मीलाल नामक एक बुनकर तिउरी में स्थित एक कारपेट कंपनी में बुनाई का काम करता था। रविवार की देर शाम काम खत्म कर वह भक्तापुर अपने घर जा रहा था, तभी तिउरी के समीप एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार बुनकर को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर ही गिर पड़ा। मौके पर जुटी भीड़ ने उसकी सूचना पुलिस को दी। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना देते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक सम्मी लाल के परिजनों की काफी भीड़ जमा हो गई थी।
ज्ञानपुर तहसील के कावल गांव निवासी राजनाथ की पत्नी गीता मौर्य को खूंटे से गाय को खोलना इस कदर भारी पड़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। गीता मौर्य नामक यह महिला जब अपने घर के बाहर खूंटे से बंधी गाय की रस्सी खोल रही थी, उसी वक्त महिला के हाथ में रस्सी उलझ गई। इसी बीच खूंटे से बंधी गाय ने रस्सी खुलते ही दौड़ लगा दी। इससे गाय महिला को दूर तक घसील कर ले गई। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तेजी से दौड़ती गाय के पीछे शोर मचा रही महिला को घसीलता देख परिजनों ने किसी तरह गाय की रस्सी महिला के हाथ से खोली, जिसके बाद महिला के गंभीर रूप से घायल हो जाने पर उसे इलाज के लिए महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। डॉक्टरों के अनुसार महिला के कमर, हाथ, पैर व सिर में चोटें आई हैं। ज्ञानपुर के विकास भवन पर लगभग 5 माह से धरने पर बैठे सफाई पद के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध कल सोमवार को टूट गया। सफाई संघर्ष समिति की अध्यक्ष दिव्या पाठक के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक सफाई पद के अभ्यर्थी डीएम दरबार धमक पड़े और जिलाधिकारी आर्यका अखौरी से मुलाकात कर नियुक्ति प्रक्रिया में अड़ंगा बने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जेल में डालने की मांग की है। जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि शासन को पत्र लिखकर भेज दिया गया है। आदेश आते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि वर्ष 2008 में प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायतवार सफाई कर्मियों की तैनाती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। समस्त जिलों में प्रक्रिया पूरी भी हो गई, लेकिन भदोही जिले में आज तक सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसी को लेकर सफाई कर्मी पद के या अभ्यर्थी लगभग 5 माह से ज्ञानपुर स्थित विकास भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाद में हम जन्म लिए हुए हैं और आम जनता है, तो क्या आम जनता के साथ यही सलूक होनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर अगर नहीं हुई तो हमारा भी कोई कसूर नहीं है, हमको नियुक्ति चाहिए। कोई समझौता के लिए हम तैयार नहीं है, कोई समझौता नहीं कि नहीं हम उठेंगे और नहीं कोई समझौता होगी, हमारी नियुक्ति चले, ओनली नियुक्ति बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। चौरी इलाके के चौरी खास में आयोजित अल्पसंख्यक समाज के चौपाल में जब डीएम सिंह गहरवार पहुंचे तो पूरा चौपाल नारों से गूंज उठा। इस दौरान चौपाल में डीएम सिंह गहरवार को लोगों ने फूल माला पहनाकर जबरदस्त स्वागत किया। चौपाल में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डीएम सिंह ने कहा कि आडंबर का दिखावा करने वाले विचारहीन होते हैं। अब धनबली व बाहुबली का समय चला गया है। अब जनबली व्यक्ति का चुनाव होगा और भदोही में वही हमारा नेता होगा जो विकास छीनने की क्षमता रखता हो और विचारवादी व्यक्ति हो जो सर्व समाज के लिए कार्य कर सके। चौपाल में साजिद अली, मोहम्मद मुस्लिम, प्रियांशु सिंह, रंजीत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए घरेलू व किसान उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई एक मुफ्त समाधान योजना के पंजीकरण की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इस संबंध में विद्युत विभाग के भदोही एक्सीएन राम कुमार ने बताया कि अब 31 मार्च तक विद्युत उपभोक्ता पंजीकरण कराकर अपने मूल बकाये को जमा कर बिजली के बिलों में सरचार्ज माफी का लाभ ले सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ओटीएस को लेकर सोमवार को भदोही सिविल लाइन स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर सुबह से ही गहमागहमी रही और उपभोक्ताओं की लंबी लाइन लगी थी। लेकिन इसी बीच ओटीएस का समय 31 मार्च तक बढ़ाए जाने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इसी तरह दुर्गागंज के मिश्राइनपुर में भी विद्युत उपभोक्ताओं की लाइन लगी रही। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के पांडेपुर में सोमवार की देर शाम पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में बताया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद पांडे
व श्याम नारायण पांडे के बीच पंचायत चुनाव को लेकर पहले कहासुनी हुई और देखते देखते मारपीट हो गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद पांडे की तरफ से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यामा लाया गया, जहां घायल राजेंद्र प्रसाद पांडे, जयनाथ पांडे, मनीष पांडे, राकेश कुमार पांडे, सुषमा देवी का इलाज किया गया। राजेंद्र प्रसाद पांडे की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। इस संबंध में दुर्गागंज थाने में 9 लोगों के विरुद्ध तहरीर दिया गया है। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी आर्यका अखौरी ने नियमित टीकाकरण व सैंपलिंग को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की जमकर क्लास लगाते हुए पेच भी कसी गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण निःशुल्क है, जबकि 5 निजी अस्पतालों में यह सुविधा भी मुहैया कराई गई है, जहां 250 रुपया शुल्क रखा गया है। ऐसे में अगर कोई निजी अस्पताल संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक लेते पाया गया तो ऐसे अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने अपने कार्यों में सुधार व सक्रियता बरतने का निर्देश दिया है। कहा कि अगर कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी लापरवाही करते पाया गया तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि अपने कार्यों में सुधार लाएं। साथ ही मंगलवार की सुबह 8 बजे से सैंपलिंग का कार्य शुरू करा दें। बैठक में एसडीएम ज्ञानपुर व औराई सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सोमवार की शाम दुर्गागंज थाना अध्यक्ष रामजी यादव गश्त पर निकले थे। इसी दौरान एक अज्ञात पिकअप ने एक कार में टक्कर मार दी। यह देख थाना अध्यक्ष दुर्गागंज रामजी यादव ने पिकअप का पीछा कर लिया। जैसे ही पिकअप प्रयागराज जनपद सीमा पर पहुंची, तभी पिकअप पर सवार कुछ लोगों ने पुलिस के वाहन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वाहन का अगला शीशा टूट गया। इस हादसे में पुलिस वाहन में मौजूद जवान बाल बाल बच गए। पुलिस वाहन पर हमले की सूचना दुर्गागंज पुलिस ने जंघई पुलिस चौकी को दी, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। आशंका जताई जा रही है कि पिकअप दुर्गागंज व जंघई के बीच किसी लिंक मार्ग से फरार हो गई। पुलिस के वाहन पर हमले से हड़कंप मच गया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की एक बैठक काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से विगत कार्यों की समीक्षा, जिला इकाई गठन, आगामी कार्यों पर विस्तृत रूप से विचार पूर्वक चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष आनंद कुमार मौर्य के नेतृत्व में यह बैठक संपन्न हुई है। बैठक में नई जिला कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें हेमंत तिवारी को महाविद्यालय का इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में छात्र संगठन के लोगों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिमा पर पहुंचकर देशभक्ति के नारे भी लगाए। इस मौके पर अभिषेक शुक्ला, अंबुज तिवारी, अंकित व शुभम आदि मौजूद रहे। लंबे समय से जल निकासी की समस्या से जूझ रहे नगर पंचायत सूर्यामा वासियों का अब जल्द ही राहत मिलेगी, क्योंकि नगर पंचायत सूर्यामा ने जल जमाव की समस्या को दूर करने के नगर में कार्य शुरू कर दिया है। प्रत्येक बरसात के मौसम में नगर के बाईपास चौराहे से गल्ला मंडी तक की सड़क हल्की सी बारिश में भी डूब जाती थी। वजह यह था कि पूर्व में यहाँ की जल निकासी के लिए बिछाई गई पाइप लाइन काफ़ी छोटी थी, जिसकी वजह से पानी की जल निकासी न होने के कारण बरसात का पानी सड़क पर ही लग जाता था। लेकिन अब इस वर्ष बरसात के मौसम में यहाँ जल जमाव की समस्या न हो, इसके लिए नगर पंचायत सूर्यामा द्वारा खुदाई कराकर पुरानी पाइप को निकालकर बड़ी पाइपलाइन बिछाने के कार्य में लगा हुआ है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि बाजार वासियों को अब जल जमाव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पढ़ाई लिखाई हो या खेल, किसी भी परिस्थिति को पार करने के लिए आत्मविश्वास होना आवश्यक है। मुश्किल से मुश्किल दौर में भी धैर्य न खोए,
चुनौतियों का डटकर सामना करें। अगर यह कला अपने आप में अंदर विकसित कर ली तो हर परेशानी का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सोमवार को सूर्या बालिका इंटर कॉलेज सराय छत्रसाह मोड़ में आयोजित ऑल इंडिया जूडो कराटे कैंपो एसोसिएशन में पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर एस के मिश्रा ने कही है, आयोजित हुए इस जूडो कराटे प्रतियोगिता में खासकर छात्राओं को कठिन हालात में किस तरह अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, इस बात की जानकारी दी गई। वहीं एक दिवसीय इस कार्यक्रम में आत्म सुरक्षा के लिए छात्र व छात्राओं को प्रशिक्षण भी दिया गया। जूडो कराटे के प्रति छात्राओं का जज्बा देख मुख्य अतिथि भी गदगद नजर आए। इस मौके पर राजन दुबे, अनीता मिश्रा, हिमांशु उपाध्याय, मनोज आदि मौजूद रहे। जिला अस्पताल ज्ञानपुर में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 52 विकलांगों ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा किया। आपको बता दें कि प्रत्येक सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा महाराजा चेत सिंह राजकीय जिला अस्पताल ज्ञानपुर में विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए विकलांगों से फॉर्म लिया जाता है। इसी के तहत कल सोमवार को भी सीएमओ कार्यालय के बटेश्वर नाथ व महमूद आलम ने शिविर लगाकर 52 दिव्यांगों का फॉर्म प्रमाण पत्र आवेदन के लिए जमा किया गया। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगती है। इस दौरान शिविर में मौजूद बाटेश्वर नाथ व महमूद आलम ने दिव्यांगों से आह्वान किया है कि शासन की ओर से उनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसका समुचित लाभ उन्हें मिल सके, इसके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। कहा कि प्रत्येक सोमवार को ज्ञानपुर के जिला अस्पताल में यह शिविर लगाया जाता है। जन अधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा भदोही के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सरकार की नीतियों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से जिलाधिकारी भदोही के माध्यम से राष्ट्रपति को 15 सूत्री मांग पत्र भेजा गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ कुमार मौर्य ने बताया कि मौजूदा केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के चलते लोगों में भारी आक्रोश है। किसान मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं। इसी को लेकर हमने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को 15 सूत्री मांग पत्र भेजा है। प्रदर्शन करने वालों में पवन मौर्य, लक्ष्मण, लक्ष्मी लता, विनोद मौजूद रहे। सोमवार को कृषि विभाग योजना के तहत चयनित किसानों के टूर बसों को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जंगीगंज से किसानों की यह टूर बस कृषि अनुसंधान प्रयागराज के नैनी के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि काशी और प्रयाग के मध्य गंगा किनारे के 47 गांवों में जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 11,775 महिला व पुरुष किसानों को प्रशिक्षण के लिए बसों से भेजा गया है। कहा कि कृषि विभाग के इस पहल का मकसद है कि गंगा के किनारे की खेती को जैविक खेती से केमिकल मुक्त बनाना है। इस दौरान उप कृषि निदेशक अरविंद कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हम अपने ग्रामीण इलाकों के जागरूक दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश करते हैं कि अगर आपके ग्राम सभा में कोई भी हो समस्या तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करें। हम लगातार अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 16 मार्च 1910 को भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर इफ्तिकार अली खान पटौदी जी का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।